अगले माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें वफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए और अगले माली साल तरक्की का टारगेट 4.2% रखे जाने का इम्कान है। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक काउंसिल ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने आइंदा साल के लिए 4224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी, जिसके तहत 1000 अरब रुपए वफाकी और 2869 अरब रुपए सूबाई मनसूबों के मुख्तस होंगे। इसी तरह इजलास में आइंदा माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि अगले बजट के इकदाम के हवाले से अब इतलात सामने आ रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक मुजवज़ा इकदाम में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स पर बैंक से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से 1.2% करने की तजवीज़ है, जबकि द न्यूज़ में इसरार खान की खबर के मुताबिक अगले माली साल के बजट में ऑटो पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तवक्को है, जिनमें इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामदाद की इजाज़त 3 साल पुरानी गाड़ियों से बढ़ाकर 5 साल करने की तवक्को है, जबकि 850 सीसी से ऊपर लोकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% की जा सकती है, जिससे मिडिल इनकम मार्केट पर बोझ बढ़ेगा और डोमेस्टिक कार असेंबलर्स का एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। जबकि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी इजाफा किया जा सकता है, जबकि 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के लिए शरह 12 से 16% की जा सकती है। मुआशी तज्ज़ियाकारों ने तनबीह की है कि इन इकदाम से इम्पोर्ट बिल में इजाफा हो सकता है, जबकि द न्यूज़ में ही मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत IMF को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रही है कि फर्टिलाइजर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 10% ना किया जाए। अगर IMF मान गया तो फर्टिलाइजर पर ड्यूटी 5% ही रहेगी, जबकि पेस्टिसाइड्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की IMF की तजवीज़ ड्रॉप होने की तवक्को है, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस ने मुदाखलत की है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत की इस तजवीज़ पर एतराज़ उठा दिया है, जिसके तहत हुकूमत अगले बजट में मूवेबल एसेट्स पर 5% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाना चाहती थी। यानी हुकूमत ने IMF को ये तजवीज़ दी है कि अगर किसी के पास कैश या गोल्ड यानी सोना मौजूद है तो उस पर भी टैक्स लिया जाए, मगर IMF ने इस बुनियाद पर यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि हुकूमत को आमदनी पर टैक्स लेना चाहिए, ना कि लोगों की दौलत को टैक्स किया जाए। FBR ऑफिशियल्स के मुताबिक FBR चाहता था कि बैंक में रखे कैश पर भी टैक्स लगाया जाए और रेवेन्यू कमाया जाए, मगर IMF नहीं माना। खबर के मुताबिक बजट में यह भी तजवीज़ किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड से हासिल होने वाले डिविडेंड इनकम पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, जबकि FBR ज़राए के मुताबिक अभी तक तनख्वाहदार तबके के लिए 35% के बुलंद तरीन स्लैब में किसी भी रिलीफ का फैसला नहीं किया गया, जबकि माहाना 5 लाख से जायद कमाने वालों के ऊपर इजाफी टैक्स में रिलीफ देने का भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मगर IMF इस बात के लिए राजी हो गया है कि तनख्वाहदार तबके के बाकी 4 स्लैब्स में इनकम टैक्स रेट्स में रियायत दी जाए, जिससे माहाना 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले अफराद को कुछ टैक्स रिलीफ मिलने की तवक्को है। IMF इस बात के लिए भी राजी नहीं हुआ कि टैक्स इस्तिस्ना को 12 लाख रुपए की सालाना आमदनी तक बढ़ा दिया जाए, मगर इस बात के लिए मान गया है कि इतनी आमदनी पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% कर दी जाए। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इस हक में नहीं है कि फर्टिलाइजर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को दुगना कर दिया जाए, और उन्होंने यह मसला IMF के साथ आला तरीन सतह पर उठाया है, मगर गुज़िश्ता महीने के मुज़ाकरात में IMF ने इस बात पर इसरार किया कि हुकूमत फर्टिलाइजर पर टैक्स बढ़ाने की अपनी कमिटमेंट पूरी करे। ज़राए के मुताबिक अब भी इस बात का इम्कान है कि हुकूमत बजट में फर्टिलाइजर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को डबल करके 10% कर देगी और पेस्टिसाइड्स पर भी 5% की एक्साइज ड्यूटी लगा देगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट के अदाद-ओ-शुमार पर इत्तफाक हो गया है और अगले माली साल के लिए FBR का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 14,130 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,000 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत 1186 अरब रुपए सब्सिडीज के लिए मुख्तस करेगी, जिसमें से तकरीबन 1,000 अरब रुपए पावर सेक्टर की सब्सिडीज के लिए होंगे।